हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को। भाई इसके जो हमने पहले वाला वीडियो पोस्ट किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो भाई अगर आपको ये वाली प्रश्नावली पढ़नी है तो आपको सबसे पहले वो वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। फिर भाई आप समझ पाओगे कि इस वाली प्रश्नावली में कौन कौन से टाइप के सवाल आने वाले हैं और उसके बाद उन्हें आप आराम से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखोगे जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। उसके बाद से आप प्रश्नावली 10.2 को शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई। अब जैसे भाई ध्यान दीजिए, हमने पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्न सदिशों का परिमाण ज्ञात करना है। अब हमारे पास यहां भाई सवाल में तीन प्रकार के वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक सी है। हमें तीनों ही वेक्टर का ना मॉड्यूलस ज्ञात करना है। भाई बड़ा ही सिंपल है मॉड्यूलस ज्ञात करना। जैसे ए वेक्टर पे आ जाओ। अभी भाई अगर आपको ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो भाई सूत्र क्या होता है, जो आई का गुणांक है उसका स्क्वायर, जो जे का गुणांक है उसका स्क्वायर, और भाई जो के का गुणांक है उसका स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दो। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू √3। मात्रक आगे लिख देना है, अर्थात भाई ए का जो परिमाण होगा वो √3 मात्रक होगा। ऐसे ही आगे जाके आपको सब में करना है। जैसे बी का मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट लगा लो। आई के साथ 2 लिखे हैं तो भाई 2 का वर्ग, जे के साथ -7 लिखे हैं तो -7 का वर्ग, और भाई के साथ -3 है तो -3 का वर्ग। यहां हो जाएगा 4, यहां 7 का वर्ग 49 और 3 का 9। संख्या भाई प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वर्ग तो प्लस का ही होता है। अब यहां जोड़ लो, 49 9 58 और 4 62। तो भाई हमारा उत्तर आ जाएगा √62 मात्रक। अब आ जाओ सी वाले पे, सिंपल है एकदम। तो लिख लो सी का मॉड्यूलस क्या होगा, 1/√3। भाई 3 बार लिखा है देख लो, ठीक है। तो भाई इसको 3 बार आपको वर्ग करना है इस प्रकार से, क्योंकि भाई तीनों के साथ सेम संख्या लिखी हुई है। अभी क्या हो जाएगा, 1/√3 का वर्ग क्या होगा, 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 1 हो जाएगा। और भाई √1 मात्रक का मान हो जाएगा 1 मात्रक। अब भाई अगर किसी का मॉड्यूलस आपने निकाला है और उत्तर में 1 मात्रक आ गया तो भाई जान जाओ ये वाला यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। तो इस प्रकार भाई ये हमारा प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहा है कि समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। सेम हमारा प्रश्न नंबर 3 भी है, यहां पर कह रहा है कि समान दिशा वाले लिखिए। तो भाई दोनों सवाल लगभग सेम ही हैं, बस यहां कह रहा है कि मॉड्यूलस बराबर हो आप ऐसे वेक्टर लिख दो। यहां कह रहा है कि भाई दिशा बराबर हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, आपको ऐसे वेक्टर लिखने हैं। भाई एक बात आपको हम यहां पहले ही बता दें, ऐसे वेक्टर आप ना अनंत लिख सकते हो, इनके कोई 1-2 उत्तर नहीं होते हैं। आप भाई जितने चाहो उतने लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमसे यहां 2 ही पूछ रहा है तो हम भाई 2 लिखेंगे। अब आप देख लेना कि लिखे कैसे जाते हैं। समान परिमाण वाले, यहां पे क्या है कि मॉड्यूलस सेम हो पर दिशा सेम ना हो। अब देखना कैसे लिखेंगे हम। जैसे आप मान लो कि एक हम लिख रहे हैं ए वेक्टर, लिख दो i + 2j और +k, ठीक। अब देखना बी में क्या लिखेंगे हम, i - 2j और +k। जो हमारी गिनतियां हैं उन्हें आपको समान लिखना है, 1 2 1, जो भी गुणांक है वो सेम लिखने हैं, बस केवल प्लस माइनस का अंतर कर देना है। जब आप प्लस माइनस का अंतर कर दोगे तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे दिशा बदल जाएगी लेकिन मॉड्यूलस वही रहेगा, क्योंकि भाई मॉड्यूलस में तो स्क्वायर होते हैं और भाई स्क्वायर पर माइनस और प्लस का फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 उत्तर लिख सकते हो, कोई भी गिनतियां यहां चूज कर लो और भाई 1 में या 2 में या सब में आप माइनस का फर्क कर सकते हो, ठीक है, दिशा बदल जाएगी। समान दिशा वाले, अभी यहां क्या है कि भाई डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मॉड्यूलस भले ही अलग अलग हो। अब देखो कैसे, जैसे लिख लो ए वेक्टर, ठीक है, आई ऊपर वाला ही लिख रहे हैं ऐसे। अभी यहां बी में क्या लिखना है भाई आपको, जैसे आप ए को ना 2 से गुणा कर दो तो यहां हो जाएगा 2i
प्लस 4j और प्लस 2k। अब देखो हमने यहां a वेक्टर को 2 से गुणा कर दी तो बन गया b वेक्टर। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि अगर आप कोई अदिश से गुणा कर दोगे तो परिमाण तो बदल जाएगा पर दिशा नहीं बदलेगी। तो हमने यहां 2 से गुणा किया है तो दिशा तो बदलेगी नहीं, केवल मॉड्यूलस चेंज होगा। और भाई वही हमें करना था कि दिशा समान रहे पर मॉड्यूलस समान ना रहे। तो भाई इस प्रकार इन दोनों सवालों में आप कई सारे उत्तर लिख सकते हो। तो इनमें भाई क्या है कि कोई उत्तर फिक्स नहीं होगा, आपका जो मन करे आप उत्तर लिख सकते हो। हमने यहां 2 से गुणा करी, आप 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, 1/3 से गुणा कर दो। भाई आपका जो मन करे आप उस संख्या से गुणा कर सकते हो। तो भाई ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 2 और 3। अब प्रश्न नंबर भाई 4 को देख लो। कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करने हैं ताकि दोनों वेक्टर समान हैं। अब हमारे पास यहां कोई 2 वेक्टर है, कह रहा है ये समान सदिश हैं, तो हमें x और y के भाई मान ज्ञात करने हैं। अब भाई आपको ना एक बात तो पता होनी चाहिए कि अगर ये समान सदिश हैं तो i, j और k जो कि यहां है नहीं, उसके गुणांक समान होने चाहिए। अगर गुणांक समान है तो वो समान वेक्टर बोले जाएंगे। ठीक है, अब देख लो यहां i के साथ 2 लिखा हुआ है, यहां i के साथ x है, तो यहां लिखोगे समान सदिश के लिए अगर ये दोनों समान सदिश हैं तो भाई x का मान यहां 2 के बराबर होना चाहिए, i के गुणांक बराबर होने चाहिए, j के गुणांक बराबर होने चाहिए, तो भाई y का मान 3 होना चाहिए। अगर ये दोनों सदिश समान है तो भाई समान तो कह ही रहा है, तो x का मान 2 कर दो, y का मान 3 कर दो, दोनों सदिश समान हो जाएंगे। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहा है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, उसका हमें इनिशियल पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु। कह रहा है इस सदिश के अदिश और सदिश घटक आपको लिखने हैं। तो भाई यहां आपको बताना है कोई भी वेक्टर है उसमें जो स्केलर है और जो वेक्टर है उनको अलग अलग करके लिखना है। बड़ा ही सिंपल रहेगा, देखना कैसे। मान लो कि ये वाला बिंदु A है और भाई ये वाला बिंदु है B। ठीक है, तो सबसे पहले आप OA वेक्टर निकाल लो। A का स्थित सदिश यहां पे क्या हो जाएगा 2i और प्लस j। भाई K वाला ऑप्शन है नहीं क्योंकि यहां Z दिया नहीं हमें। B निकाल लो, सो हो जाएगा OB वेक्टर बराबर अभी क्या हो जाएगा -5i और प्लस 7j। OA पता हो गया, OB पता हो गया, हमें निकालना है AB वेक्टर। शुरुआत A से करनी है, अंत B पे करना है, यही तो लिखा हुआ है ना। अब AB बराबर क्या हो जाएगा OB और माइनस OA। ठीक है, अब आपको भाई क्या करना है OB में से OA घटा देना है। ठीक है, घटा लो, -5 से 2 घटाओगे तो आ जाएगा -7i, 7 में से 1 घटाओगे तो 6j। ये हमारा AB वेक्टर का मान है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वाले सदिश में सदिश और अदिश दोनों को अलग अलग कर दो। तो भाई देख लो यहां, अब यहां अदिश आइटम कौन कौन से हैं -7 है और 6 है। और भाई सदिश कौन कौन है, सदिश यहां है i है और j है। ठीक है भाई, तो जिन पे वेक्टर लगा है वो वेक्टर है, जिन पर वेक्टर नहीं लगा है वो स्केलर है, अदिश। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे देखिए। सदिश है हमारे पास 3, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। कह रहा है कि भाई तीनों का ही आपको ना योगफल ज्ञात करना है। तो हमने भाई तीनों ही वेक्टर यहां नोट कर रखे हैं। अभी क्या करना है आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर और प्लस C वेक्टर का मान ज्ञात करना है। i 2i और माइनस के 2i 0 हो जाएंगे, तो i तो बचेंगे नहीं। यहां पे देख लो -6 -2 -8 और +4 माइनस के 4j बचेंगे। k पे आ जाओ, 5 1 6 और यहां माइनस के 7 है, तो आ जाएगा -k वेक्टर। तो भाई योगफल तो कोई खास बात तो है नहीं, आपको भाई सिंपली ना केवल जोड़ना या घटाना ही तो है, तो योगफल तो आप आराम से निकाल सकते हो। 7वां देखो, A वेक्टर है, कह रहा है इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है आपको। ठीक है, अभी आपको एक A वेक्टर पता है और आपको निकालना है A कैप। अब A कैप का सूत्र क्या होता है A वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। ठीक है,
तो सबसे पहले आप ए वेक्टर का ना मॉड्यूलस निकाल लो, अंडर रूट, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ हो जाएगा एक का वर्ग और यहाँ दो का वर्ग, एक एक दो और दो आ जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, अब निकाल लो सीधा ए कैप बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 6, और ये आपका हो जाएगा ए कैप। तो आपको अगर किसी का कैप निकालना है तो भाई सीधा सूत्र होता है वो वाला वेक्टर ऊपर रखो और उसको उसी के मॉड्यूलस से भाग कर दो बस। अब प्रश्न नंबर भाई 8 को देखिए, कह रहा है कि सदिश है हमारे पास पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां पर भाई हमें P और Q दोनों ही बिंदु ज्ञात हैं, हमें PQ निकालना है पहले और फिर PQ के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो भाई देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले आप OP निकालो, P का स्थित सदिश कैसे निकालेंगे, i j k, सो यहां हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस 3k। फिर आप OQ निकाल लो, सेम i j k, सो यहां हो जाएगा 4i प्लस 5j और प्लस 6k। फिर भाई हमें निकालना है PQ वेक्टर, अब PQ क्या होगा, OQ और माइनस OP। अभी आपको क्या करना है भाई, OQ में से OP घटा देने हैं, तो 4 में से 1 गया तो भाई आ जाएगा 3i, 5 में से यहां पर भी भाई 3j और यहां पर 3k, इस प्रकार से आ जाएगा। PQ मालूम हो गया, अभी आपको निकालना है इसके अनुदिश मात्रक सदिश, तो आप भाई उसको मान लो कि वो ए कैप है, सूत्र क्या हो जाएगा PQ वेक्टर और भाई अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर। ठीक है, तो भाई इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पहले आप इसको निकाल लो, सो यहां लिख लो 3i प्लस 3j और प्लस 3k अपॉन में अंडर रूट लगा दो, 3 का वर्ग 9, 9 और 9, यहां हो जाएगा भाई 27। 27 को आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 अंडर रूट 3, यहां से 3 कॉमन निकाल लो, यहां क्या बचेगा i प्लस j और प्लस k, 3 3 कैंसिल हो गया, तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा i प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट में 3, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। भाई इसे आप सही करके ना लिख लेना। तो भाई बड़ा आसान है, अगर आपको P और Q पता है तो सबसे पहले निकालो स्थित सदिश और फिर घटाकर PQ का मान निकाल लो, बाकी भाई आपको ना यूनिट वेक्टर निकालना तो आता ही है। अब प्रश्न नंबर 9 देख लो, हमारे पास यहां ना दो वेक्टर है, कह रहा है कि a प्लस बी के अनुदिश आपको निकालना है मात्रक सदिश। सो सबसे पहले a प्लस बी का मान निकाल लो, दोनों वेक्टर को भाई जोड़ना है तो यहां जोड़ लो, यहां आ जाएगा i, j तो गायब हो जाएंगे और यहां बचेगा k। ठीक है, अभी इसके निकालना है अनुदिश यूनिट वेक्टर, आप भाई उसे कुछ भी मान सकते हो, भाई मान लो r कैप है वो। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सूत्र इस प्रकार से, और भाई नीचे आपको इसी का मॉड्यूलस रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस भाई आप अलग से चाहो निकाल लो, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1 + 1 आ जाएगा भाई सीधा अंडर रूट 2, तो यहां आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और यहां i और यहां j, ये हो जाएगा हमारा मात्रक सदिश। अब भाई प्रश्न नंबर ना 10 पे आ जाओ, लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, हमने यहाँ a बराबर लिखा हुआ है 5i - j + 2k, कोई वेक्टर है हमारे पास, कह रहा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो भाई अगर आपसे कहे कि सेम डायरेक्शन में एक दूसरा सदिश बताओ और आपको मॉड्यूलस भी दे दे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसका आप निकालो यूनिट वेक्टर, सिंपल है एकदम। तो सबसे पहले मॉड्यूलस निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, 1 का वर्ग और भाई 2 का वर्ग, यहां आ जाएगा 25 प्लस 1 और प्लस 4, भाई आ जाएगा अंडर रूट 30 मात्रक, ये हमारा हो गया इसका मॉड्यूलस। अब आप यहां से ए कैप निकाल सकते हो, भाई सूत्र क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, तो इस प्रकार से जाएगा और आप इस भाई इसको उतार लो 5i इस प्रकार से माइनस j और यहां प्लस 2k, ये तो हो गया हमारा ए कैप।
अब कह रहा है इसके अनुदिश आपको एक दूसरा सदिश निकालना है। मान लो भाई वह है बी वेक्टर जिसका मॉड्यूलस 8 है। तो अभी क्या करोगे आप, केवल 8 से ना गुणा कर दो। क्या करना है, 8 से गुणा कर देना है, बाकी आपको वैसे ही उतार लेना है। समझ गए, सीधा, और भाई आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही परिमाण वाले सवाल दे दे, सबसे पहले आप कैप निकालो। ठीक है, तो ये भाई बन गया मात्रक सदिश, अर्थात इसका परिमाण 1 होगा। 8 से गुणा कर दोगे तो अब 8 होगा। और भाई सवाल में कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बता दो जिसका 8 हो, तो हमने यहां 8 से गुणा कर दी, अब इसका 8 हो गया। ठीक है, तो अभी प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, हमने उन्हें ए और बी वेक्टर मान लिया है। कह रहा है कि दिखाओ संरेख है। भाई संरेख का मतलब है इनकी दिशाएं सेम सेम है, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है, तो जरा बी वेक्टर को ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या कॉमन मिल सकता है। अगर आप -2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2i - 3j, यहां पर 4k, और ये वाली वैल्यू यहां पे देख लो, यही वैल्यू a की है, तो आप साफ साफ लिख सकते हो b बराबर -2a वेक्टर। और भाई आपको हमने बताया था कि अगर आप किसी भी वेक्टर को कोई अदिश से गुणा कर दोगे तो क्या होगा, परिमाण तो बदल जाएगा पर दिशा नहीं बदलेगी। तो b हमने कैसे निकाला है, a को हमने -2 से गुणा कर दिया है बस। तो आप a को चाहे -2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा नहीं बदलेगी, वो संरेख ही होंगे, केवल आप मॉड्यूलस बदल पाओगे बस, और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो भाई यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों संरेख हैं। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई प्रश्न नंबर 12 को देख लो। हमारे पास कोई वेक्टर है जिसे हमने यहां ए वेक्टर लिखा हुआ है, i + 2j + 3k। कह रहा है इस वेक्टर की ना हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। अब भाई ये पहला सवाल है जिसमें आपसे दिक् कोसाइन पूछ रहा है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, आगे और भी कई सारे सवाल होंगे जहां आपसे ऐसे करके पूछा करेगा। तो भाई पहले हम सूत्र पे चर्चा कर लेते हैं। सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से, a1i a2j और प्लस a3k। अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से है तो क्या करोगे, यहां भाई इससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने पे क्या आ जाएगा, a1 बराबर 1, a2 बराबर 2 और a3 बराबर 3 आ जाएगा। तो भाई दिक् कोसाइन के सूत्र क्या होते हैं, कॉस अल्फा का सूत्र होता है a1 अपॉन √a1² a2² और √a3², अर्थात ऊपर a1 नीचे a का मॉड्यूलस। सिंपल बात है। कॉस बीटा क्या होती है, a2 और अपॉन में आपको यही लिखना है a1² a2² a3², और भाई कॉस गामा a3 अपॉन, और भाई बटे में आपको वही लिखना है जो आप पहले से लिखते चले आ रहे हो। ठीक है, अब आपको केवल मान रखने हैं, इन्हें आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कह लो या LMN भी कह सकते हो। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले आप इसका भाई मॉड्यूलस निकाल लेते या तो 1 अपॉन √, यहां पे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहां कॉस बीटा बराबर सेम 2 बटे √1 का वर्ग, 2 का वर्ग, यहां 3 का वर्ग, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस गामा इक्वल टू 3 बटे √1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और यहां 3 का वर्ग। भाई इसका 1 होगा 4, 4 1 5 और 9 5 14। सो कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन √14, कॉस बीटा बराबर 2 अपॉन √14, और भाई यहां कॉस गामा बराबर 3 अपॉन √14। ये हमारी भाई तीनों हो जाएंगी दिक् कोसाइन। तो भाई ये प्रश्नावली में पहला सवाल ऐसा आया है जहां पर दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो भाई आपको ना ढंग से लगाना है ताकि आगे जो भी सवाल आएंगे भाई आपको आसान लगे। ठीक है, तो भाई अभी क्या हुआ है कि प्रश्नावली में 12 सवाल हमने हल कर डाले हैं। अब भाई प्रश्नावली में कुल मिलाकर 19 सवाल हैं। चूंकि भाई वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो बाकी के जो 7 सवाल हैं आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।